महाभारत के अनुसार देवी गंगा के 8 पुत्र थे। ये 8 पुत्र अष्टवसु कहलाए, जो पूर्व जन्म में एक ऋषि के शाप से मानव रूप में जन्म लेने को विवश हुए थे। पहले 7 पुत्रों को गंगा ने जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा दिया, ताकि वे शाप से मुक्त होकर स्वर्ग लौट जाएं। 8वां पुत्र देवव्रत था, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाया। भीष्म पितामह राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। उनका जन्म देवी गंगा ने राजा शांतनु से विवाह के बाद किया था और जन्म के समय उनका नाम देवव्रत रखा गया था। कथा भीष्म का महान त्याग। हस्तिनापुर के राजा शांतनु का विवाह पहले देवी गंगा से हुआ था। उनसे उन्हें 8 पुत्र हुए। पहले 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में प्रवाहित कर दिया और 8वां पुत्र था देवव्रत, जिसे उन्होंने पाला। गंगा ने बाद में देवव्रत को महर्षि परशुराम, बृहस्पति आदि गुरुओं से शिक्षा दिलाई और फिर उन्हें राजा शांतनु के पास लौटा दिया। शांतनु का दूसरा विवाह। कुछ समय बाद राजा शांतनु शिकार करते हुए सत्यवती नाम की सुंदर कन्या से मिले, जो मछुआरे की बेटी थी। शांतनु ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी, ग्रेटर दैन मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। लेकिन ये शर्त मानना कठिन था, क्योंकि युवराज की उपाधि पहले से ही देवव्रत को मिली हुई थी। शांतनु दुखी होकर महल लौट आए। देवव्रत का बलिदान। जब देवव्रत ने पिता के दुख का कारण जाना, तो वे स्वयं मछुआरे के पास गए और प्रतिज्ञा की। 1. वे जीवन भर सिंहासन का दावा नहीं करेंगे। 2. आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ताकि उनके वंश से कोई संतान न हो और सत्यवती का पुत्र ही राजा बने। देवव्रत की यह प्रतिज्ञा इतनी कठिन थी कि आसमान में देवताओं ने भीष्म शब्द से उनका सम्मान किया। तभी से वे भीष्म कहलाए। इच्छा मृत्यु का वरदान। राजा शांतनु अपने पुत्र के इस त्याग से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन हे पुत्र, आज से तुम जब चाहो तभी मृत्यु को स्वीकार कर सकोगे। जब तक तुम स्वयं इच्छा न करो, मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी। यही वरदान था इच्छा मृत्यु का, जिसके कारण भीष्म महाभारत युद्ध में भी कई दिनों तक शरशय्या पर जीवित रहे, जब तक उन्होंने उत्तरायण का समय नहीं चुना।